और इतने ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं कि गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा। पूरा भर देना है गांधी मैदान तो कह रहा हूँ गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा। पटना की सड़कें, गांधी मैदान के आसपास की सड़कें, पटना के जो आम सड़कें हैं, जो पटना के एंट्री पॉइंट्स हैं, चाहे वो हाजीपुर हो, सोनपुर हो, बख्तियारपुर हो, नौबतपुर का एरिया हो, प्रदर्शन करने नहीं जुट रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता स्वतः यहाँ, और हमारे समर्थक, केवल कार्यकर्ता ही नहीं, समर्थक बिहार के कोने कोने से स्वतः प्रेरित होकर के यहाँ जुट रहे हैं। छात्र, युवा, महिलाएं, किसान, मजदूर, सब लोग। प्रशांत किशोर 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये रैली कई मायनों में खास है। यहाँ पर पूरे बिहार भर से लोग जुटेंगे और यहीं से साल 2025 चुनाव के बिगुल फूकने की तैयारी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की तरफ से की जाएगी। पूरी भव्य तैयारी चल रही है। पटना के गांधी मैदान की तस्वीर आप स्क्रीन पे भी चल रही है। कुर्सियां लाई गई हैं, टेबल लाए गए हैं और मंच देखिए, काफी भव्य मंच बनाया जा रहा है। यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की तरफ से बिहार बदलाव रैली की तैयारी के अलग अलग जगहों से कुर्सियां मंगाई गई हैं, बड़े बड़े लाइटिंग्स लगाए गए हैं। प्रशांत किशोर के अलावा उनके तमाम जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनका जमावड़ा लगेगा और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारी जो है वो की जा रही है। जो एक पूरे तरीके से मैनेजमेंट कहा जाता है वो मैनेजमेंट यहाँ पर कराया जा रहा है। कुर्सियां लाई गई हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर जुटान होगा, ऐसी चर्चा है। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और एक संकल्प यहीं से 2025 विधानसभा चुनाव के तैयारी की कराई जाएगी। आप देखिए कुर्सियां लगभग सज चुकी हैं और जो कुर्सियां बची हैं उन कुर्सियों को सजाया जा रहा है। आप तस्वीरें स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कुर्सियां जो हैं वो लगाई जा रही हैं। अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और पूरे बिहार भर से जुटान जो है यहाँ पर होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, जुटान जब पूरे बिहार भर से होगा तो उनके लिए तैयारी भी बड़े भव्य करने होंगे। और आप देखिएगा ये जो है कुर्सियां अलग अलग जगहों से लाई गई हैं और यहाँ पर तैयारी जो है वो अंतिम रूप की तरफ बढ़ चुका है। और तमाम जो जनसुराज के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और पहुँच करके तैयारियों का जायजा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये 2025 चुनाव और 2025 चुनाव पर प्रशांत किशोर जो है वो लग चुके हैं। उपचुनाव में जो कुछ भी हुआ उसको दरकिनार करते हुए प्रशांत किशोर जो हैं वो साल 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी की तरफ बढ़ चुके हैं। और ये तैयारी जो है अपने आप में बेहद खास है, जहां एक तरफ बिहार में इसी पटना के गांधी मैदान में कई ऐतिहासिक रैलियां हो चुकी हैं। नीतीश कुमार से लेकर कई लोग इसमें यहाँ पर शपथ ले चुके हैं। तो ये तैयारी कहीं ना कहीं ये वही तैयारी है, ये शपथ की तैयारी भी हो सकती है प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से। ये तैयारी हो सकती है, बिहार के बदलाव की भी तैयारी हो सकती है। इस बार विकल्प प्रशांत किशोर बन करके उभरे हैं और बिहार में जो क्रांति इनके तरफ से लाई गई है, जो क्रांति की शुरुआत ये कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद खास तस्वीर है। और हो सकता है कि प्रशांत किशोर बदलाव ला भी दे। लोगों के पास विकल्प अब खुल गए हैं राजनीति में। जैसे नेताओं के विकल्प जो है वो राजनीति में खुले रहते हैं, वैसे ही लोगों के विकल्प यहाँ पर खुले हुए हैं। लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम है, कैसे इसकी तैयारी कराई जा रही है, जो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी की संख्या में लोगों के आने के अनुमान है, क्या तैयारी भव्य कराई जा रही है, कहाँ कहाँ से लोग पहुंचेंगे। हमने आपको दिखाया कि मेडिकल टीम भी यहाँ पर मौजूद रहेगी। इसके अलावा क्या सुविधा है, चलिए यहाँ के तमाम कार्यकर्ता जो जनसुराज के हैं, नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो बिहार बदलाव रैली प्रशांत किशोर की तरफ से 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बुलाई गई है और उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए तमाम जो नेता हैं वो पटना के गांधी मैदान में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ अमित विक्रम सर मौजूद है, शिक्षाविद है। आप इन चेहरे को अच्छे से भली भांति जानते होंगे। सर, क्या तैयारी है, कितने लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं?
लोग तो अनुमानित संख्या हमारा है कि 12 से 15 लाख लोग पटना पहुंच रहे हैं उस दिन। अच्छा अच्छा, और इतने ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं कि गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा। पूरा भर देना है गांधी मैदान मैं तो को। कह रहा हूँ गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा। पटना की सड़कें, गांधी मैदान के आसपास की सड़कें, पटना के जो आम सड़कें हैं, जो पटना के एंट्री पॉइंट्स हैं, चाहे वो हाजीपुर हो, सोनपुर हो, बख्तियारपुर हो, नौबतपुर का एरिया हो, सारा जाम हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में लोग स्वतः इस बदलाव के लिए जुट रहे हैं। क्योंकि देखिए, रैली जो है बदलाव की रैली है। बदलाव का मतलब व्यवस्था परिवर्तन का बात है। यहाँ पर सत्ता के बदलाव की बात नहीं है। बिहार में तो हर 1.5-2 साल में सत्ता बदल ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी नीतीश जी राजद के साथ जा रहे हैं, कभी भाजपा के साथ जा रहे हैं, तो बदल तो रही सत्ता, लेकिन व्यवस्था नहीं बदल रही है। जो भ्रष्टाचार है, जो पेपर लीक है, जो पलायन है, जो बेरोजगारी है, जो महिलाओं के साथ कहीं उनके अकेले रहने की व्यवस्था है। गांव में जाकर के आप देखिए, बेचारी अकेले अपने बाल बच्चों को लेकर रह रही है, उनके पति कहीं दूर दराज में कमाने रह गए हुए हैं। तो इस सब दुख दर्द से आजादी चाहिए, बदलाव चाहिए, और इसी बदलाव का उद्घोष होना है उस दिन। और उसका गवाह बनने के लिए बिहार के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। और आपको उस दिन पूरा गांधी मैदान ही नहीं, पूरा पटना पटा हुआ दिखेगा। बस से, गाड़ी से, ट्रेन से, जिसको जैसे सुविधा हो रही है वहां से लोग आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो भव्य तैयारी की जा रही है, ये 2025 का आप लोग चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं इसके मार्फत? देखिए, हमने कहा ना कि बदलाव का उद्घोष है, और बदलाव का उद्घोष है तो स्पष्ट बात है कि राजनीतिक बदलाव से ही व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत होगी। लेकिन केवल राजनीतिक बदलाव ही उद्देश्य इसका सीमित नहीं है। उद्देश्य इसका बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ, परिवर्तन की शुरुआत तो राजनीतिक परिवर्तन से ही होगी। और चूंकि चुनावी साल है, आप इसको एक चुनावी उद्घोष भी मान सकते हैं। हमारी चुनावी तैयारियों की एक झलक हम उस दिन आपको दिखाएंगे कि पूरे बिहार के कोने कोने से जनसुराज के कार्यकर्ता, समर्थक जुट करके बिहार में बदलाव की एक उद्घोष कर देंगे उस दिन। ये शपथ की भी तैयारी हो सकती है? शपथ एक बाय प्रोडक्ट है। जनता जब जाग जाएगी, यहाँ पे जो जाति आधारित, धर्म आधारित राजनीति चलती रही है वर्षों से, उन बंधनों को तोड़ करके विकास के आधार पर राजनीति की जो एक नई प्रथा हम शुरू करने वाले हैं, उसका जब एक लोगों के दिल में एक जगह बन जाएगा, तो सत्ता, मुख्यमंत्री, शपथ ग्रहण, ये सब बाय प्रोडक्ट है। लेकिन असल उद्देश्य है कि जनता को व्यवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ एकजुट करना। और 11 अप्रैल को एकजुट हो रहे हैं, लाखों लाख की संख्या में हो रहे हैं। ये ताकत भी दिखा देना है, शक्ति प्रदर्शन भी है। शक्ति तो उनको दिखाना है जिनका उद्देश्य सत्ता पर कब्जा करना है। हमारा उद्देश्य सत्ता पर कब्जा नहीं है। हम अपने तरफ से शक्ति प्रदर्शन करने नहीं जुट रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता स्वतः यहाँ, और हमारे समर्थक, केवल कार्यकर्ता ही नहीं, समर्थक बिहार के कोने कोने से स्वतः प्रेरित होकर के यहाँ जुट रहे हैं। छात्र, युवा, महिलाएं, किसान, मजदूर, सब लोग यहाँ जुट रहे हैं। इस उम्मीद में जुट रहे हैं कि हम बिहार के जो सत्ता नशी पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, भाकपा माले हो, कोई भी पार्टी हो, जो सत्ता का लाभ जिन्होंने पिछले 30-35 वर्षों में लिया है, उनको बता देंगे कि बिहार अब बदलाव चाहता है। और इस बदलाव की शुरुआत 11 अप्रैल से होगी। चलिए, बिहार बदलाव चाहता है, और बिहार बदलाव की जो रैली है वो 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जनसुराज पार्टी की तरफ से बुलाई गई है। तैयारी भव्य है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं पहुंच रहे हैं यहाँ पर। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।